वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस विद सौरभ सर में। और आज हम फिर से लेकर आए हैं पैसिव वॉइस के नेक्स्ट पार्ट को। हम लोग पढ़ने वाले हैं पैसिव वॉइस पार्ट 3, जहां पे हम स्टडी करेंगे दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस के लिए अभी हमने हाल ही में एक वीडियो डाल रखी है। जिनको ना पता हो कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, एक बार पीछे के वीडियो को दोस्तों जरूर देख लें। इम्परेटिव सेंटेंस के ही पैसिव वॉइस को हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि पहले वाले पार्ट में हमने अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव के पैसिव वॉइस को बनाना सिखाया था। तो दोस्तों अब हम बिना कोई समय गंवाए चलिए जानते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को कैसे बनाया जाता है। चलिए कम टू द पॉइंट दोस्तों। तो पैसिव वॉइस पार्ट 3 इम्परेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों पहले मैं आपको जरूर बताऊंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां पर हमारे वाक्यों की शुरुआत वर्ब से होती है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जिन्हें नहीं पता है, एक बार यहां से छोटी सी बात जरूर समझ लें कि इम्परेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जहां वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है। ये हो गई आपकी पहली बात कि वाक्य की शुरुआत दोस्तों कैसे होगी? वर्ब से होती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सर वर्ब से क्यों होती है? तो वर्ब यानी दोस्तों क्रिया यानी कार्य। तो अब प्रश्न ये उठता है कि सर वर्ब से आखिर पैसिव वॉइस की शुरुआत क्यों होती है? इसलिए दोस्तों क्योंकि इसमें वाक्य का सब्जेक्ट जिसे हम यू कहते हैं वो छिपा होता है। हर वाक्य का सब्जेक्ट यू होगा और हर यू दोस्तों छिपा हुआ है। अब प्रश्न ये है कि सर यू क्यों सब्जेक्ट है? तो यू दोस्तों इसलिए सब्जेक्ट है क्योंकि पैसिव वॉइस यानी इम्परेटिव सेंटेंस की हम बात कर रहे हैं, इसमें दो आमने सामने लोगों की बात होती है और अगर हमारे सामने कोई बंदा है तो हम उसे हमेशा यू कहकर ही बुलाते हैं। तो दोस्तों वाक्य की शुरुआत वर्ब यू से होती है, वर्ब यानी क्रिया से होती है। इसमें सब्जेक्ट जो होता है दोस्तों वो क्या होता है? छिपा होता है। तो इतनी बात आप समझ लें कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो छिपा है और वाक्य की शुरुआत किससे होगी दोस्तों? वर्ब से होती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों याद रखें कि वाक्य को पढ़कर हमें सलाह, आदेश, प्रार्थना या प्रस्ताव का बोध होता है। तो अगर आप वाक्यों को पढ़ रहे हैं दोस्तों तो इन वाक्यों को पढ़कर ही आपको पता चलेगा कि या तो वाक्य में सलाह दिया जा रहा है, या तो वाक्य में आदेश दिया जा रहा है, या तो वाक्य में प्रार्थना की जा रही है, या तो वाक्य में किसी प्रकार का प्रस्ताव दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य दोस्तों पैसिव इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो सर मुद्दा है कि हमें इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस को बनाना है। तो इम्परेटिव सेंटेंस का पैसिव कैसे बनाएंगे दोस्तों? चलिए हम इनकी बात करते हैं। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाने के लिए रूल, ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते समय तो दोस्तों ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय आपको ध्यान देना है कि वाक्य को पढ़कर या दूसरे तरीके से देखते हैं दोस्तों। ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते समय हम दो प्रकार से वाक्य को बनाते हैं। तो पहले मैं पहला रूल बताता हूं आपको। रूल नंबर 1 कहता है कि ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले यू आर ऑर्डर्ड या यू आर रिक्वेस्टेड या यू आर
एडवाइज्ड या यू आर प्रपोज्ड। तो दोस्तों हमारे पास चार ऑप्शन है। हमने बताया कि इंपरेटिव वाक्य को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि या तो वाक्य में ऑर्डर है, या तो रिक्वेस्ट है, या तो एडवाइस है, या तो प्रपोज है, यानी या तो आज्ञा, या तो प्रार्थना, या तो सलाह, या तो सुझाव। अब इन चारों में से किसी भी प्रकार का वाक्य है तो हमें पहले लिख देना है यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर एडवाइज्ड या यू आर प्रपोज्ड। जैसा वाक्य होगा वैसा हम पढ़कर समझकर पहले लिख देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इन्हें लिखकर टू से या टू लगाकर एक्टिव वॉइस लिख दो। टू लगाकर दोस्तों एक्टिव वॉइस को लिख दो, यानी अपने वाक्य को लिख दो। ये पहला सबसे आसान तरीका है। हालांकि ये तरीका यूज में लाना बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन ये एक रूल है। दूसरा मैं फिर बताऊंगा आपको भी दोस्तों। तो हमने क्या बताया कि पहले आप अपने सेंटेंस को देख लीजिए। मान लीजिए हमारे पास सेंटेंस क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं सेंटेंस को। सेंटेंस है दोस्तों वॉक ऑन द लेफ्ट, वॉक ऑन योर लेफ्ट। अब हमने कहा कि वॉक ऑन योर लेफ्ट, अपने बाएं से चलिए। हमने कहा वॉक ऑन योर लेफ्ट, अपने बाएं से चलिए। तो क्या बाएं से चलना हमने आपको आदेश दिया है? नहीं। क्या बाएं से चलना हमने आपसे प्रार्थना की है? नहीं। क्या बाएं से चलने का हमने आपको सलाह दिया है? जी हाँ, हमने आपसे कहा आप बाएं से चलिए, यानी ये हमने आपको सलाह दी है। अगर सलाह दी है तो हमने आपके सामने ऑप्शन क्या रखा है दोस्तों कि पैसिव बनाते समय आपको यू आर एडवाइज्ड लिख देना है। तो आपने इसकी पैसिव बनाते समय दोस्तों लिख देना है यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। इतना लिखने के बाद दोस्तों फिर क्या करना है, आपको लिखकर क्या लगाना है दोस्तों, टू का प्रयोग करना है। तो यू आर एडवाइज्ड टू, और फिर दोस्तों अपने एक्टिव वॉइस यानी अपने क्वेश्चन को लिख देना है। तो यू आर एडवाइज्ड टू, हमारा क्वेश्चन क्या है, वॉक ऑन योर लेफ्ट, ये हमारा क्वेश्चन है। और हमने पूरे क्वेश्चन को दोस्तों क्या किया, लिख दिया वैसे का वैसे ही। देखिए कितनी आसानी से हमारा पैसिव वॉइस बन गया, यू आर एडवाइज्ड टू वॉक ऑन योर लेफ्ट। फिर देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हमने कहा प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प मी। अब हमने कहा दोस्तों प्लीज हेल्प मी, अब आपको इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो आप पहले वाक्य को पढ़कर देखेंगे कि प्लीज हेल्प मी द्वारा क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कृपया मेरी मदद कीजिए, और जब कहा गया कृपया मेरी मदद कीजिए तो आपसे क्या की गई दोस्तों, रिक्वेस्ट किया गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। तो हमने दोस्तों पर नीचे लिख दिया कि यू आर रिक्वेस्टेड टू, और दोस्तों टू के बाद क्या करना है, हमें टू के बाद अपने एक्टिव वॉइस को उतार देना है। लेकिन दोस्तों याद रखें हम इस प्लीज को नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि प्लीज के लिए ही रिक्वेस्ट लगा हुआ है। जैसे ही आपने रिक्वेस्ट लिख दिया अब प्लीज का कोई रोल नहीं रह गया। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, टू के बाद दोस्तों आप उसी सेंटेंस को जोड़ देंगे प्लीज हटा करके। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। ओके दोस्तों, फिर से एक सेंटेंस लिखते हैं दोस्त। तो दोस्तों अगला सेंटेंस हमारा क्या है, गो। द सेंटेंस इज गो। आप कहेंगे सर ये कैसा सेंटेंस है, गो ये तो एक वर्ब है। ये सेंटेंस भी है जब आपके सामने कोई है, सेकंड पर्सन जब आपके सामने खड़ा है, बैठा है, कुछ भी है, और आपसे उसे कुछ कहना है, आपको कहना है कि जाओ, तो आप तुम जाओ नहीं बोलते हैं, आप बोलते हैं अब जाओ, जाओ। तो जो आपने बोला तो आपने जाओ बोला, लेकिन किसको बोला, सामने वाले को बोला। तो सेंटेंस है तुम जाओ, लेकिन चूंकि मेरे सामने प्रेजेंट है तो वहां पर हम तुम जाओ ना बोल करके जाओ बोल देते हैं। तो ये जो गो है दोस्तों ये अपने आप में फुल सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर यू छिपा हुआ है।
तो जो छिपा हुआ है इसकी पैसिव हमें बनानी है दोस्तों, तो हम इसको बाहर निकालते हैं। और हमने बताया है कि जब हमने गो बोला तो क्या किया, ऑर्डर किया, और ऑर्डर किया तो दोस्तों क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड, यू आर ऑर्डर्ड दोस्तों। और फिर हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं और एक्टिव वॉइस को उतार देंगे, और क्या है हमारा सेंटेंस, गो, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो इस प्रकार से दोस्तों पैसिव वॉइस के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको पैसिव बनानी बताई। अभी हालांकि ये बहुत प्रचलन वाला सेंटेंस नहीं है, आपको मैं इसका दूसरा तरीका भी बताऊंगा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो इनसे बनाना हमारे लिए कंपलसरी होता है, उन्हें दूसरे वाले रूल से नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए अब सेकंड रूल की ओर चलते हैं, लेकिन चलने से पहले कुछ बातों को बताते हुए चल रहा हूं फिर से आपको दोस्तों। क्या है वो बातें, हमने कहा कि आपने यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर ऑर्डर्ड लिखना है दोस्तों, और टू लगा करके अपने एक्टिव वॉइस को उतार देना है। लेकिन याद रखें टू लगाने के बाद किसे उतारना है, एक्टिव वॉइस को। लेकिन एक्टिव वॉइस में क्या जोड़ना है, याद रखें टू के बाद दोस्तों हमेशा हम एक्टिव वॉइस को वर्ब से जोड़ते हैं, यानी टू के बाद वर्ब आना चाहिए। और अगर टू के बाद वर्ब नहीं आता तब नहीं जोड़ सकते, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको, आप वीडियो जरूर देखा करें। हमने बताया था कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। टू को किसी और चीज से नहीं जोड़ सकते। तो जब भी आप टू लगाकर सेंटेंस को जोड़ेंगे दोस्तों, तो सेंटेंस किससे जुड़ेगा, किसी वर्ब से। यानी कि अगर आपके वाक्य की शुरुआत दोस्तों डू नॉट से हो रही है, तो याद रखें डू नॉट से शुरू होने वाले वाक्य जो होते हैं वो टू से नहीं जुड़ते, वो नॉट टू से जुड़ते हैं। किससे जुड़ेंगे दोस्तों, नॉट टू से। तो अगर सेंटेंस डू नॉट से शुरू हो रहा है तो ऐसे सेंटेंस नॉट टू से जुड़ते हैं। क्यों नॉट टू से जुड़ते हैं, से जुड़ने वाले वाक्यों को, डू नॉट से जो वाक्य स्टार्ट होते हैं उन्हें नॉट टू से जोड़ते हैं। सॉरी दोस्तों, इसको हमने नीचे लिख दिया है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे रिपीट कर रहा हूं यहां पर, कि कोई भी वाक्य दोस्तों अगर डू नॉट से शुरू हो रहा है तो डू नॉट से शुरू वाक्यों को, डू नॉट से शुरू वाक्य को नॉट टू से जोड़ेंगे दोस्तों। किससे जोड़ेंगे, नॉट टू से जोड़ेंगे। अब प्रश्न ये होता है कि सर नॉट टू से क्यों जोड़ रहे हैं। आपने तो अभी सिखाया है कि एक्टिव वॉइस का जो भी सेंटेंस है वो हम टू से जोड़ते हैं, तो ये नॉट टू वाला मुद्दा कहाँ से आ गया। आप इसकी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले ले, तो मैं इसके आगे इरेज करके बता रहा हूं। तो दोस्तों डू नॉट से शुरू वाक्य को नॉट टू से जोड़ते हैं। इसके एग्जाम्पल चलिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास सेंटेंस है दोस्तों, हमारा सेंटेंस है डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों हमारा सेंटेंस है डू नॉट प्ले क्रिकेट। अब अगर आपको इसकी पैसिव बनानी है तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस हमारा डू नॉट से शुरू है। डू नॉट का मतलब किसी को प्रोहाइबिट करना, किसी को मना करना, और आप किसी को मना कर रहे हैं यानी आप आदेश दे रहे हैं, और आदेश दे रहे हैं तो ये बात तो क्लियर है कि इसकी पैसिव बनाते समय दोस्तों क्या करना है, हमें यू आर ऑर्डर्ड लिख देना है, जो कि हमारा नियम है, जैसा मैंने आपको अभी बताया है। तो हमने यू आर ऑर्डर्ड लिख दिया। मैंने फिर क्या कहा, आप टू लगाकर एक्टिव वॉइस को जोड़ो, लेकिन मैंने बताया कि टू लगाओ, लेकिन अगर डू नॉट से शुरू वाक्य हो तो दोस्तों नॉट टू से जोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको डू नॉट है तो क्या लिखेंगे दोस्तों, नॉट टू लिखेंगे, और नॉट टू लिखते ही डू नॉट हट गया, आगे हमने लिख दिया प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। देखिए कितना आसान है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है। दिस इज वेरी इजी बट यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग क्लियरली। आपको चीजों को आसानी से समझ में आ जाएगा, बस आप ध्यान से इसे देखें। तो देखिए डोंट प्ले क्रिकेट यानी यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले क्रिकेट। आप कहोगे सर ये डू नॉट को नॉट टू क्यों बना दिया, क्योंकि अगर हम इसे डू नॉट को नॉट टू में ना बदलते दोस्तों तो इस टू के बाद वर्ब नहीं आता, और याद रखें टू से हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही जोड़ा जाता है। यही कारण है कि इंपरेटिव सेंटेंस को टू से जोड़ा जाता है। तो टू के बाद इन्फिनेटिव आता है। अगर हम नॉट टू की जगह डू नॉट यहाँ पे लिखते या टू नॉट लिखते तो टू से नॉट को नहीं जोड़ सकते थे आपको टू से वर्ब को जोड़ना था, इसलिए हमने नॉट को पहले कर दिया और टू को बाद कर दिया। दिस इज द रूल। तो आप इसको आसानी से याद रखने के लिए याद रखें कि डू नॉट अगर आता है तो हम उसे नॉट टू में बदल देंगे। प्लीज आता है तो रिक्वेस्टेड लिखने के बाद हम प्लीज को हटा देंगे।
ऐसे ही और सेंटेंसेस में आपको दिखाता हूं। द सेंटेंस इज डू नॉट स्मोक। हमने कहा डू नॉट स्मोक, तो अब हमने कहा कि स्मोक मत करो, तो स्मोक ना करना, अगर मैं आपका फ्रेंड हूं तो हो सकता है मैं आपको सलाह दे रहा हूं, और अगर मैं आपका गार्जियन हूं तो मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं, अगर मैं आपका पड़ोसी हूं तो मैं आपको सलाह दे रहा हूं। तो यार दोस्तों यहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है, निर्भर करता है कि आपसे ये बात कौन कह रहा है। तो यू आर एडवाइज्ड मच बेटर है, तो यू आर एडवाइज्ड दोस्तों, और डू नॉट को हमने किस में बदल दिया, नॉट टू में। तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू, और बचा क्या दोस्तों, स्मोक। तो यू आर एडवाइज्ड डू नॉट को हमने नॉट टू बना दिया, और बचा क्या दोस्तों, स्मोक। तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्मोक। अब हम चलते हैं पैसिव वॉइस को बनाने के दूसरे रूल पर, जो कि सेम यही है, बस इस रूल को ही, मतलब इस वाक्य को ही हम दूसरे तरीके से बनाना सीखेंगे। ओके दोस्तों, प्लीज आप टेक स्क्रीनशॉट, आप स्क्रीनशॉट ले, मैं दूसरे नियम बता रहा हूं दोस्तों। तो अब हम बात कर रहे हैं पैसिव वॉइस बनाने का दूसरा रूल, सेकंड रूल, जो कि मेन रूल, बेहतर रूल है, जिसे हम यूज में लेते भी हैं। चलिए वो रूल क्या है, तो देखिए अब सेकंड रूल की बात करते हैं। रूल नंबर सेकंड, पहला आपको हमने बताया था, पहले वाले रूल की खूबी ये है कि वाक्य कैसा भी हो उसमें बन जाता है, क्योंकि आपको केवल और केवल यू आर लगा करके दिखाना होता है कि आप ऑर्डर दे रहे हो, एडवाइस दे रहे हो, रिक्वेस्ट दे रहे हो या प्रपोज कर रहे हो। आपके मन में एक बात आ रही होगी, जरा मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आपके मन में एक बात आ रही होगी कि सर आपने बताया यू आर के बाद ऑर्डर्ड लिख दो, आपने बताया यू आर के बाद प्रपोज लिख दो, आपने बताया यू आर के बाद एडवाइज लिख दो, आपने बताया यू आर के बाद ऑर्डर रिक्वेस्टेड लिख दो। तो आपने बताया कि इसे लिख दो और फिर टू लगा करके आप एक्टिव वॉइस लिख दो। मैंने ऐसा बताया, तो ऐसा क्यों बताया, क्या है इस नियम में, चलिए इसको जरा समझा देता हूं आपको। हमने एक्टिव पैसिव बनाने के जो पहले वाले रूल बताए थे, उस रूल में आपको क्या बताया था दोस्तों, हमने बताया था कि हमारे वाक्य में सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वर्ब होता है दोस्तों, और ऑब्जेक्ट होता है। जो बचा हुआ हिस्सा है दोस्तों उसे हम कहते हैं अदर वर्ड्स। तो हमारे वाक्य के यही हिस्से हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। तो हमने जब आपको पैसिव वॉइस बनाना सिखाया तो हमने क्या सिखाया था कि पैसिव वॉइस में हमको कुछ चीज़ों को केवल याद रखना है। क्या याद रखना है, हमने बताया था कि आप याद रखो, आपका रूल नंबर 1 हमेशा यही रहेगा कि आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा दोस्तों हमने बताया था कि आप जिस भी टेंस में रहेंगे, अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो आप इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे। और फिर हमने एक रूल में बताया था आपसे कि आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करना है। जिन्होंने पिछले पैसिव वॉइस की वीडियो नहीं देखी है प्लीज देखेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी बातों को। मैंने क्या कहा था, एक्टिव से पैसिव बनाने का मतलब होता है कि हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाए और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाए। याद रखें, इसके अलावा हम किसी के भी जगह को नहीं बदलते। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जगह बदलने का मतलब है दोस्तों, जैसे मैंने दो लड़कों से कहा कि आप आपस में जगह बदल लो, तो याद रखें अगर मैंने कहा कि दो बच्चों आपस में तुम लोग जगह बदल लो तो क्लास में कोई और बच्चा अपनी जगह नहीं बदलेगा, बाकी सब बच्चे अपनी जगह पे होंगे। केवल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा। और बाकी नियमों मैंने क्या सिखाया था दोस्तों, मैंने कहा था ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, एम, आर लगाइए, सेकंड फॉर्म है तो वाज वर लगाइए। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब मत बदलिए, उसी में बीन जोड़ दीजिए। वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब मत बदलिए, उसी में बीइंग जोड़ दीजिए। मॉडल दिखे दोस्तों तो मॉडल में हमेशा बी जोड़ दीजिए, मॉडल में बदलने की आवश्यकता नहीं है और हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वही रूल हमने यहाँ भी देखिए फॉलो किया है। हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिखाई दे रहा, हमारे पास सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है। हमारे वाक्य में आप देखेंगे हम जिस भी वाक्य की बात कर रहे हैं, हमने कहा गो देयर, हमने कहा प्ले क्रिकेट,
तो हम पहले ऑब्जेक्ट को क्लियर करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं। तो हमारे पास चूंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है, जो छिपा हुआ है, तो छिपे हुए को पहले हम दिखाते हैं। जब छिपे हुए को दिखाते हैं दोस्तों तो क्या होता है, यू, ये छिपा हुआ है हमारे पास। चूंकि हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सभी इंपरेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म होती है दोस्तों, इसलिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं और यू के साथ हमेशा दोस्तों आर आता है। यू आर हो गया। अब हमारे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, हम आदेश दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सलाह सुझाव दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं या प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी कर रहे हैं दोस्तों। तो जो भी कर रहे हैं उसकी आ जाएगी दोस्तों थर्ड फॉर्म। तो पहला नियम क्या था दोस्तों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बदलना। दूसरा देखिए हमने बताया फॉर्म बदलना। तीसरा हमने बताया हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए, और बाकी जो बदल गया उसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, बस टू लगाइए और दोस्तों उसको उतार दीजिए। तो ये नियम जो मैं आपको बता चुका हूं, ये मैं बस आपको रिव्यू दे रहा था कि आप इसे समझ पाएं कि क्या ये नियम बना कैसे है। ठीक है, अब चलिए हम अपने सेकंड रूल की ओर बढ़ते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या कहता है दोस्तों, वो कहता है कि आपको पैसिव बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पहले वाले नियम की तरह। लेकिन हाँ, पहले वाले से थोड़ा सा आपको नियम याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखिए रूल नंबर सेकंड कहता है कि इंपरेटिव सेंटेंस की, यानी ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय, जब भी आपके सामने इंपरेटिव सेंटेंस आते हैं दोस्तों, यानी आज्ञा, सलाह, आदेश, प्रार्थना, सुझाव आता है दोस्तों, तो ऐसे वाक्यों की पैसिव बनाते समय रूल नंबर 1 कहता है, क्या कहता है, सबसे पहले लेट लिखिए। सबसे पहले लेट लिखिए। तो दोस्तों हमने लेट लिख लिया। रूल नंबर 2 कहता है कि अब ऑब्जेक्ट लिखिए। लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखिए। तो अब हमको ऑब्जेक्ट लिख देना है। लेट के बाद दोस्तों हमने क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। रूल नंबर 3 कहता है कि ऑब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग करिए। ऑब्जेक्ट के ठीक बाद बी लिखिए। तो पहले हमको क्या करना था दोस्तों, पहले हमें लेट लिखना था, लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिखना था, ऑब्जेक्ट के ठीक बाद दोस्तों बी लिखना है, और बी लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। बी लिखकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाइए। अब आगे जो बचा हुआ है उससे आपसे कोई लेना देना नहीं है, बस आपको 3 नियम पे ध्यान देना है दोस्तों। हमने उस नियम को क्या बताया कि आप सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय, अगर आप पैसिव बना रहे हैं इंपरेटिव सेंटेंस का, तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है दोस्तों, लेट लिखना है। लेट लिखने के बाद दोस्तों क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद दोस्तों क्या लिखना है, बी लिखना है, और बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। इसके बाद दोस्तों अगर कुछ बचा है तो आप उसे वैसे का वैसे ही लिख दीजिए, उसमें आपको कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। चलिए द फर्स्ट सेंटेंस इज, हमने कहा क्लोज द डोर। दोस्तों हमने क्या कहा, क्लोज द डोर, और आगे एक सेंटेंस और, एक वर्ड और जोड़ दिया, एट वंस। हमने कहा क्लोज द डोर एट वंस, मतलब दरवाजे को तुरंत बंद कर दो। दरवाजे को तुरंत बंद कर दो। हालांकि हमें इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या समझना है दोस्तों कि हमारे पास वाक्य में पहले क्लोज लिखा है। क्लोज एक वर्ब है, वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, यानी ये इंपरेटिव है। अब इंपरेटिव है और हमें क्या करना है दोस्तों, हमें इस सेंटेंस की पैसिव वॉइस बनानी है। अब अगर इसकी हमें पैसिव वॉइस बनानी है तो हमने क्या रूल याद रखना है, हमें रूल याद रखना है कि सबसे पहले दोस्तों हमें लेट लिख लेना है, क्योंकि ये रूल है पैसिव वॉइस बनाने का ऐसे सेंटेंस के जो कि इंपरेटिव होते हैं। तो हमने क्या करना था दोस्तों, हमने याद रखा था कि सबसे पहले हमने लेट लगाना है, लिख दिया हमने लेट। अब कह रहा है कि लेट के ठीक बाद ऑब्जेक्ट लिख दो। तो आपने देखा वर्ब क्लोज है और मैंने क्या सिखाया था, वर्ब के ठीक पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो हमने लिख दिया लेट द डोर, ये आपका दोस्तों ऑब्जेक्ट हो गया। तो लेट द डोर, लेट द डोर,
याद रखे डो र नहीं बोलना, लेट द डो। क्यों? क्योंकि लास्ट में आर यूजुअली छिपा हुआ होता है। तो लेट द डो। अब क्या करना है दोस्तों, तीसरा रूल कह रहा है, थर्ड रूल, कि ऑब्जेक्ट के ठीक बाद आपको बी लिखना है, तो हमने बी भी लिख दिया, लेट द डो बी। अब बी के बाद क्या करना है भाई, अब हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। कौन है वर्ब हमारे पास? क्लोज है दोस्तों, तो लेट द डो बी क्लोज्ड। अब ये हमने पूरे सेंटेंस को अपने लिख दिया, लेट द डो बी क्लोज। बचा कौन है दोस्तों? ये बचा हुआ है, और जो बचा है उससे हमें टेंशन नहीं लेनी है, जहां का वहां लिख दीजिए आप उसे। तो हमने लिख दिया लेट द डो बी क्लोज्ड एट वंस। इसका अर्थ हुआ दोस्तों दरवाजे को तुरंत बंद कर दिया जाए। तो आप प्लीज स्क्रीनशॉट लें ताकि मैं एग्जाम्पल और दे सकूं। हाँ तो दोस्तों मैंने क्या बताया, ऐसे वाक्यों के पैसिव बनाते समय लेट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, बी लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और आगे जो बचा हुआ है दोस्तों उसे हम जैसे का तैसे यानी कि एज इट इज लिख देंगे। जैसे का तैसा लिख देंगे उसे हम। जैसे के तैसे को दोस्तों एज इट इज कहा जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देते हैं। हमने कहा कि गिव योर बुक, गिव योर बुक। अब सेंटेंस थोड़ा छोटा कर दिया हमने, गिव योर बुक। अब गिव योर बुक में देख रहे होंगे आप, मैंने कहा गिव योर बुक, अपनी पुस्तक दो, अपनी पुस्तक दो। तो दोस्तों ये वर्ब है, और क्या देना है? बुक देना है। तो ये हिस्सा हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब ये हिस्सा दोस्तों हमारा ऑब्जेक्ट है तो इसकी पैसिव वॉइस हम इसी के सामने बना दे रहे हैं। तो हमने क्या रूल बताया दोस्तों, सबसे पहले क्या लिखना है, हमें लेट लिख देना है। तो हमने पहले लिख दिया दोस्तों लेट, फिर क्या करना है, ऑब्जेक्ट लिख देना है। हमने बताया ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब के ठीक बाद बुक है, तो योर बुक दोस्तों, तो लेट योर बुक। फिर क्या कहा हमने दोस्तों कि अब आपको लगाना है 1 2 3, तीसरे नंबर पर बी का प्रयोग, आपको याद रखना होगा। तो लेट योर बुक बी। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब है दोस्तों हमारे पास गिव, तो गिव की थर्ड फॉर्म में लिख दी दोस्तों क्या होती है, गिवन। तो लेट योर बुक बी गिवन, ये बन गई हमारी पैसिव वॉइस। सर आपने प्लीज वाला नहीं बताया, चलिए प्लीज वाला देख लेते हैं। अगला सेंटेंस हमने लिखा प्लीज हेल्प द नीडी, प्लीज हेल्प द नीडी। अब यहां पर दोस्तों आपको पहले मैं समझा देता हूं फिर आगे बात करता हूं। यहां पर हमने लिखा है द नीडी, नीड मीन्स होता है जरूरतमंद, नीडी मीन्स जरूरतमंद। अब जरूरतमंद के आगे हमने लिखा नहीं कि नीडी कौन है। तो याद रखें मैंने ए एन द आर्टिकल के रूल में पढ़ाया है दोस्तों, आर्टिकल पार्ट 2 आप खोल के जरूर देखेंगे। हमने पढ़ाया है कि अगर किसी एडजेक्टिव के ठीक पहले द लगा हो तो हमें उस एडजेक्टिव के बाद नाम लिखने की जरूरत नहीं होती। ये पूरा का पूरा कार्य करता है किसका, ये द लगते ही पूरे जातिवाचक संज्ञा का काम करने लगता है, यानी द नीडी मीन्स जरूरतमंद लोग हो जाते हैं। ओके, जरूरतमंद लोग। हर बेसिक क्लास हमने आपको देने की कोशिश की है ताकि आप शुरू से चीज़ों को समझ सकें। जिन्हें आपको अगर चीज़ें पता हैं तो आप उन्हें रिवाइज के लिए एक बार जरूर देख लें, और अगर नहीं पता है तो आप उन्हें जरूर पढ़ें ताकि आपकी छोटी छोटी बेसिक चीज़ें क्लियर होती रहें। विश्वास करिए मैं आपको हर प्रकार के वीडियोस दूंगा, डाउन लेवल से लेकर अप लेवल तक की सभी चीज़ें आपको अच्छे से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमारे पास सेंटेंस है प्लीज़ हेल्प द नीडी, यानी जरूरतमंदों की मदद करो। लेकिन कैसे करो, प्लीज यानी कृपया। तो प्लीज हेल्प द नीडी, कृपया जरूरतमंदों की मदद करो। लेकिन आपको हो सकता है अर्थ नहीं पता, तो कोई बात नहीं, हमें अर्थ नहीं पता, हम सीधे सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो हमारे पास सेंटेंस में आप देख रहे होंगे हेल्प दिखाई दे रहा दोस्तों, और हेल्प क्या है, मदद करना, यानी वर्ब काम। और दोस्तों वर्ब के ठीक बाद ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट कौन है, नीडी यानी जरूरतमंद लोग। तो दोस्तों हमें वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। अब आपको पता है कि हमें वाक्य में सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना है, सबसे पहले दोस्तों हमें लिखना है अपना सेंटेंस में लेट। तो सबसे पहले हमने लिख दिया लेट। अब दोस्तों लेट के बाद क्या लिखना है, तो रूल कहता है अब ऑब्जेक्ट लिखो। तो ऑब्जेक्ट कौन है दोस्तों, नीडी, लेट द नीडी। हमने लिख दिया लेट द नीडी। फिर दोस्तों क्या करना है, हमें लिखना है बी,
तो हमने लिख दिया बी, लेट द नीडी बी। और बी के बाद दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्प है, और हमने हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा दी दोस्तों, तो क्या बन गया ये बन गया हेल्प्ड, लेट द नीडी बी हेल्प्ड। अरे सर ये प्लीज कहाँ गया? यहाँ पर आपको प्लीज लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और अगर आप प्लीज लगाकर बनाना चाहते हैं तो आप फिर पुराने वाले रूल में चले जाइए। क्या बनेगा? प्लीज बन जाता है रिक्वेस्टेड, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प द नीडी। आप उस तरीके से भी इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वन। अब हमारे पास सेंटेंस नेगेटिव है, डोंट प्ले क्रिकेट, डोंट प्ले क्रिकेट। चलिए अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं पैसिव वॉइस में। इसमें तो नॉट आ गया सर, कोई बात नहीं, चलिए मैं समझाता हूं। यहां पर हमारे पास प्ले है, प्ले क्या है दोस्तों? वर्ब है, और प्ले के ठीक बाद जो शब्द होगा वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट, यानी हम क्या खेलेंगे? हम क्रिकेट खेलेंगे, तो हमें वर्ब मिल गया, ऑब्जेक्ट मिल गया। नॉट सर, डू नॉट कहाँ गया? तो याद रखे दोस्तों, जो डू नॉट है, डू नॉट का मतलब क्या है? नॉट। और नॉट की अगर हम बात करेंगे तो नॉट सेंटेंस में कहाँ आता है दोस्तों? थर्ड प्लेस पे, तीसरे स्थान पर। तो चलिए हम अपने रूल में भी तीसरे स्थान पर नॉट को रख देंगे। डू को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट छिपा हुआ है, और जब सब्जेक्ट छिपा है तो हमें उसे दिखाने की भी आवश्यकता नहीं है। तो यू डोंट नीड टू शो योर सब्जेक्ट इफ इट इज हिडन। चलिए कम टू द पॉइंट। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखना है? हमें लेट लिख देना है। तो चलिए हमने लेट लिख दिया। अब क्या लिखें सर? ऑब्जेक्ट लिख दीजिए। ऑब्जेक्ट कौन है? क्रिकेट। ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों? क्रिकेट। तो लेट क्रिकेट। थर्ड नंबर पे दोस्तों क्या आ जाना है हमारा? नॉट। तो हमने लिखा लेट क्रिकेट नॉट। नॉट के बाद दोस्तों फिर हमें लगाना है बी, और हमें लिखना है वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों, और वर्ब हमारे पास क्या है? प्ले, यानी हमने थर्ड फॉर्म लगा दिया दोस्तों, तो क्या बन गया ये? प्लेड। तो सेंटेंस है लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड। पैसिव वॉइस दोस्तों तैयार है आपका। सर ये क्रिकेट के पहले द लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा सर? क्योंकि क्रिकेट एक प्रॉपर नाउन है, और मैंने आपको नाउन के रूल में पढ़ाया है कि किसी भी प्रॉपर नाउन, किसी भी स्पेशल नेम के पहले द का प्रयोग नहीं करते। क्या होता है सर ये प्रॉपर नाउन? तो मैंने नाउन की वीडियो में दिया है, प्रॉपर नाउन वह नाम है जो किसी कॉमन नाउन को दे दिया गया हो। तो क्रिकेट क्या है? क्रिकेट एक खेल है। खेल को क्या कहते हैं? मैच कहते हैं। मैच कॉमन नाउन हो गया, उस मैच में हमने एक नाम दे दिया है क्रिकेट का। तो क्रिकेट क्या है? क्रिकेट दिया हुआ नाम है, इसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। इसके पहले कभी भी द का प्रयोग दोस्तों नहीं करते। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और देने जाऊंगा जहां पर हमारा इंपरेटिव सेंटेंस खत्म होता है। इसके बाद में फिर पैसिव वॉइस की चौथी पार्ट लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि किस प्रकार से कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जहां पर पैसिव वॉइस बनाते समय हम बाई का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ बाई लगता ही नहीं, उनके साथ उनके फिक्स्ड प्रेपोजिशन होते हैं। तो ऐसे वाक्य की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? कौन से ऐसे वर्ब है जिनके साथ उनके फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं, और जो फिक्स प्रेपोजिशन होते हैं वो कौन है और क्यों फिक्स हैं, इसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे दोस्तों। एक और सेंटेंस देख लेते हैं हम, और फिर इसके बाद हमारी क्लास यहीं पे समाप्त होगी। अगले दिन मैं आपको फिर अगली वीडियो दूंगा, कुछ नए टॉपिक दूंगा, और मैं बार बार आपसे कहता हूं दोस्तों कि बेसिक चीज़ों को भी देखते चलें। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि अच्छे से अच्छी वीडियो बेहतर तरीके से बेसिक लेवल से दे सकूं, ताकि हमारा इंग्लिश पर कमांड मजबूत हो सके। चलिए कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट सेंटेंस इज दोस्तों शट द डोर। शट द डोर। अब शट क्या है सर? शट क्लोज को ही कहते हैं, बंद करने को शट कहते हैं, और शट की थर्ड फॉर्म भी दोस्तों शट होती है। तो शट मीन्स क्या हुआ? बंद करना। अब अगर शट मीन्स बंद करना हुआ तो ये क्या हो गया दोस्तों? ये हो गया वर्ब, और वर्ब के ठीक बाद किसकी बात हो रही है? डोर की बात हो रही है। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। सर सेंटेंस आप बड़ा बड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं? इसलिए नहीं दे रहे हैं दोस्तों क्योंकि वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी बच रहा है, तो आपसे उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी बचेगा वो बिल्कुल हम सेंटेंस के लास्ट में रख देंगे। ठीक है,
तो शट द डोर, तो सबसे पहले सर हमने याद कर लिया है कि सबसे पहले तो हमें लेट लिख देना है, लिख दिया हमने। अब क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिख देना है। कौन है ऑब्जेक्ट हमारा? द डोर। तो लेट द डोर, लेट द डोर। फिर सर क्या लिखेंगे? तीसरे नंबर तो फिक्स है हमारा भाई, बी लिखना है। और बी लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। वर्ब क्या है? शट, और शट की थर्ड फॉर्म भी दोस्तों शट ही होती है। तो लेट द डोर बी शट। इस प्रकार से हमारे पैसिव वॉइस के चारों सेंटेंस यहाँ पर खत्म हुए दोस्तों। अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और इसे शेयर भी करें। मेरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस मैं आपको लगातार देता रहूँगा, आप हमारे साथ बने रहें। और कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।